Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CS 201 के शॉर्ट नोट्स देखेंगे मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए। और ये नोट्स काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि CS 201 के भी नोट्स बनाएं, तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं। और ये नोट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इसके जो पेपर पैटर्न है, पेपर किस तरह का आता है वो बता दूं। तो देखें, पेपर इसका जो है प्रोग्रामिंग का, वो इस तरह से आएगा कि आपको ये डेफिनेशंस वगैरह आपके क्लियर होनी चाहिए, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हाफ MCQs होंगे। हाफ MCQs तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इंशाल्लाह बेहतर अंदाज से ठीक हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे बात रही इसकी कि प्रोग्रामिंग की, प्रोग्राम कैसे आते हैं, तो प्रोग्राम इसमें एक आध आता है लिखने वाला। ठीक है, बल्कि लिखने वाला कोई एक है आ जाए, लिखने वाला प्रोग्राम इसमें एक भी नहीं आता। प्रोग्राम पहले से दिए जाते हैं, उसका आउटपुट आपने बताना होता है, या फिर प्रोग्राम दिया जाता है उसमें एरर होते हैं, एरर आपने तलाश करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर होना काफ़ी है। ठीक है, तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर जो है वीडियो इस तरह की आपको मिल सके। और भी काफ़ी CS के मैंने CS जो कोड CS सब्जेक्ट्स के मैंने बनाए हुए हैं नोट्स, आप वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैश इंक्लूड डायरेक्टिव और कॉपी बुक्स और हेडर फाइल। ठीक है, इसको हेडर फाइल भी कहते हैं, कॉपी बुक्स भी, और हैश इंक्लूड। जो हैश इंक्लूड, हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैश इंक्लूड लिखते हैं। ठीक है, तो वो कहता है ये क्या चीज़ है। तो ये एक हेडर फाइल होती है, क्या करती है, इसका क्या काम होता है। कहता है मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड अदर कंप्यूटर फाइल्स हैव अ डायरेक्टिव ऑफन कॉल्ड इंक्लूड, ठीक है, एज वेल एज कॉपी एंड इम्पोर्ट that causes the contents of second file to be inserted into the original file. These included files are called copybooks और header files। अच्छा देखें, ये header file हैश include, इसका काम क्या होता है मैं आपको अपने अल्फाज में बता देता हूँ। ये जो हेडर फाइल होती है, जो हैश इंक्लूड, इसका मतलब है कि इसमें हमने इंक्लूड करना है, इसमें जो दूसरी फाइल्स हैं वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये हैश इंक्लूड अगर नहीं लिखते हम तो हमारे प्रोग्रामिंग में एरर आएगा और हम कोई भी फाइल इंक्लूड इसमें नहीं कर सकते। जब कोई फाइल इंक्लूड नहीं कर सकते तो प्रोग्राम किसी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद रहता है वाई वी यूज़ करली ब्रेसेस इन सी। जी, तो C या C++ में करली ब्रेसेस जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं। करली ब्रेसेस आर यूज टू ग्रुप अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। मुख्तलिफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को ग्रुप करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये किस किस में इस्तेमाल की जाती है, लूप्स में। ठीक है, जैसे वाइल लूप होगी, डू वाइल लूप, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे इफ़, ठीक है, इफ़ एल्स, उसमें भी हम करली ब्रेसेस, जिसको दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज़ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन देखें क्या होता है। कहता है सी में मेन फंक्शन इज ट्रीटेड एट द सेम एज एवरी फंक्शन। कहता है हर फंक्शन की तरह ही होता है, जो आम फंक्शन होता है उसकी तरह ही होता है, लेकिन इट हैज़ अ रिटर्न टाइप। ठीक है, ये अच्छा, इसकी एक रिटर्न टाइप होती है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द मेन फंक्शन इज कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल किया जाता है व्हेन द यूज़र रन्स द प्रोग्राम। जब यूज़र जो है वो प्रोग्राम को रन करता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉल करता है, मेन फंक्शन को। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। जो आम फंक्शन है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह कॉल नहीं करता। इसके बाद आता है हाउ मेनी डाटा टाइप्स आर इन सी। जी, तो सी में ये डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स आपको पता है, किसी भी वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं पहले डाटा टाइप बताते हैं। ठीक है, जैसे इंट एक्स, ठीक है, एक्स को डिक्लेयर, ये एक्स डिक्लेयर हो गया। इस तरह वॉइड, इंट, फ्लॉट, करैक्टर और स्ट्रिंग। इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। जैसे इंट कोई भी नंबर हमने करना हो, फ्लॉट में नंबर हमने वो करना हो डिक्लेयर, लेकिन साथ पॉइंट वाला नंबर। ठीक है, करैक्टर में अगर कोई करैक्टर डिक्लेयर करना हो, स्ट्रिंग में आ जाता है कि सेट ऑफ करैक्टर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ करैक्टर्स। या तो हाउ मेनी टाइप्स आर फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स की कौन सी टाइप्स हैं, वो कहता है इंट और साइंड इंट, अनसाइंड इंट। ठीक है, शॉर्ट इंट और साइंड शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट और साइंड लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं, ये आपने
एक बार इसको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोट फॉर फ्लोट डाटा टाइप्स। फ्लोट डाटा टाइप्स की बिल्कुल वही टाइप, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, ठीक है। फ्लोट अगर कोई आम इस्तेमाल करना, छोटा लफ्ज़। डबल अगर ज़्यादा बड़ा कोई अमाउंट हमने इस्तेमाल करनी हो या डिक्लेयर करनी हो, जिसमें स्टोर करवानी हो डबल, और अगर उससे भी ज़्यादा बड़ी अमाउंट हमने स्टोर करवानी हो तो वो लॉन्ग डबल इस्तेमाल होगा। व्हाट इज़ मीन बाय यूजिंग नेम स्पेस std इन सी, ये क्या होता है? कहता है द बिल्ट इन C++ लाइब्रेरी रूटीन आर केप्ट इन द स्टैंडर्ड नेम स्पेस द इंक्लूड स्टफ लाइक सी आउट एंड सी इन। अच्छा, मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि नेम स्पेस std अगर ये ना लिखें तो हम सी आउट और सी इन परफॉर्म नहीं कर सकते। सी आउट सी इन क्या होता है? सी आउट अगर कोई चीज़ हमने आउटपुट दिखानी है, ठीक है, अपने यूज़र को दिखानी है तो सी आउट यानी कि आउटपुट दिखाने के लिए, सी इन इनपुट लेने के लिए। तो हम इनपुट और आउटपुट वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रिंग, वेक्टर, मैप, etc ये सारा कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, अगर हम ये इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आता है डिफाइन द मेमोरी साइज ऑफ इंट वेरिएबल। तो ये मेमोरी साइज दिया गया है, नीचे देखें रेंज इनकी दी गई है, इंट और साइंड इंट टू, ठीक है। ये रेंज जस्ट आपने, ये मैंने लिखी हुई है रेंज, आपने ये देख लेनी है। नीचे भी फ्लोट वेरिएबल की रेंज है, ये रेंज आपने रीड करनी है जस्ट। हाउ डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? जैसे मैंने बताया कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसको सबसे पहले हम डाटा टाइप बताते हैं। जैसे हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है एक्स, तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? इंट एक्स, ठीक है। तो ये हो गया इंट एक्स और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। व्हाट इज़ नेम स्पेस। तो ये नेम स्पेस ऊपर हमने पढ़ा, इसकी एग्जांपल दी हुई है बड़ी बेहतरीन। ये आपने एग्जांपल रीड कर लेनी है, जो मैंने ऊपर बताया वही कुछ है, आपको समझ आ जाएगी ये एग्जांपल रीड करके। कहता है हाउ डिफाइन अ नेम स्पेस। ये फिर वही बात आ गई, ठीक है, नेम स्पेस की बात हो रही है, ये नेम स्पेस का वही कॉन्सेप्ट है। कहता है नेम स्पेस उसके बाद नेम, जो भी नेम होगा उसके बाद यहाँ जो कमेंट में लिखा हुआ है कोड डिक्लेरेशन, जो भी कोड होगा उसको आपने डिक्लेयर कर देना है। व्हाट आर रिजर्व वर्ड्स इन सी। अच्छा जी, रिजर्व वर्ड्स को हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। कीवर्ड्स कौन से होते हैं? कीवर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते या ख़ुद हम अपने पास से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि एक वाइल हो गया, डू वाइल, ये लूप है ना, लूप्स हैं, ये क्या है? कीवर्ड्स हैं। इफ़, एल्स, स्विच, फॉर, वाइल, ये सारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं C++ के। इसको हम एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद आ गया व्हाट रूल्स फॉर द डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसके क्या रूल्स हों। कहता है एवरी वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर के साथ आपने उसको स्टार्ट करना है। कहता है नंबर 2 पे नो स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में स्पेस की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये मुख्तलिफ रूल्स हैं, बड़े आसान से हैं, आपने जस्ट रीड करना है इनको, ठीक है। नो कीवर्ड शुड एक्सेस वेरिएबल नेम। तो उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। जी, तो वेरिएबल को जब हमने डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है, इनमें क्या डिफरेंस? आप ध्यान से मेरी एग्जांपल समझ लें और रीड कर लें, ये समझ आ जाएगी। देखें, हमने डिक्लेरेशन ऊपर भी पढ़ा कि इंट एक्स सेमीकोलन, ये हो गया डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है। अब इसको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज का क्या, कैसे करना है? जैसे इसके नीचे मैं करता हूँ इंट एक्स और सेमीकोलन लगा दिया, ये डिक्लेयर हो गया एक्स, ठीक है। अब इसको इनिशियलाइज करना है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने x को 0 के साथ इनिशियलाइज किया, या x इज इक्वल टू 5, हमने 0x को 5 के साथ इनिशियलाइज किया। इसको कहते हैं इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन। व्हाट इज सी इन एंड सी आउट। आपको पता है सी इन यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, सी आउट यूज़र को आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफाइन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये आपके कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, ये आप ध्यान से बस इसको समझ लें, आपके MCQs हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, लोकल और वेरिएबल में ये डिफरेंस है कि लोकल जो वेरिएबल होता है वो हम फंक्शन में कहीं भी जो है उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, इनसाइड अ फंक्शन। और ब्लॉक और लोकल वेरिएबल यानी कि फंक्शन के अंदर अंदर हम उसको जो कर लेंगे वो लोकल वेरिएबल होगा, और फंक्शन के बाहर कहीं भी जब जिसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। इनमें यही डिफरेंस था मेन।
बाकी आप रीड कर सकते हैं। डिफाइन सिंटैक्स एरर, जी ये एरर की टाइप्स हैं मुख्तलिफ। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि किसी के सिंटैक्स में ही एरर हो, ठीक है, लिखने के अंदाज में ही एरर हो, उसको सिंटैक्स एरर कहेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ रन टाइम एरर, वो एरर जो प्रोग्राम को रन जब हम करते हैं, रन टाइम यानी कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जब रन हो रहा है तो वहाँ कोई एरर आ जाए, उसको रन टाइम एरर कहेंगे। व्हाट इज़ लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर कहता है इज़ अ टाइप ऑफ बग इन प्रोग्राम दैट काजेज इट टू ऑपरेट इनकरेक्टली, यानी कि ये क्या करता है, लॉजिकल एरर वो होता है कि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को नहीं रोकता बल्कि प्रोग्राम आउटपुट दे देता है हमें लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। तो ये बड़ा समझ लें कि सबसे जो ख़तरनाक है, ठीक है, वो लॉजिकल एरर है। तो ये आपने इंटर में भी पढ़े हुए हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने ये थोड़े से बता दिए। व्हाट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स, सॉरी ऑपरेटर्स, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कौन से हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये देखें 3 टाइप्स हैं लॉजिक ऑपरेटर्स की, कौन कौन सी, एंड, ठीक है, और एंड के लिए साइन इस्तेमाल होता है ये वाला, ठीक है, और के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल होता है, ये आपने देखना है, एंड, नॉट और इसके लिए इस्तेमाल। उसके बाद आ जाता है जी व्हाट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर मैंने आपको बताया कि इफ़ एल्स के अगर ये इससे बड़ा है तो ये आंसर हमारे ऐसे आउट करे, ठीक है, ये आउटपुट दिखाए, अगर ये इससे छोटा है तो ये आउटपुट दिखाए। ये आपने प्रोग्रामिंग थोड़ी सी देखी होगी, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, इसको कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, जैसे इफ़ एल्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, तो ये सिंपल सी एक जो मैंने हाईलाइट किया, देखें 5 + x, इसमें 5 और x जो है ये क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और ऑपरेटर हमने ऊपर भी पढ़ा प्लस माइनस, ये क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब अबाउट फाइल स्ट्रीम्स, तो ये इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं, आपने जस्ट खुद रीड करना है, ठीक है, बाकी वीडियो लंबी ही करने वाली बात है। कंडीशनल स्टेटमेंट ये हमने ऊपर भी पढ़ी, इफ़ ये नीचे दी भी गई है, इफ़ देन स्विच, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। रिपीटिशन, रिप्लेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि जैसे हम जिसको लूप कहते हैं, ठीक है, लूप हम इस्तेमाल करते हैं, नीचे हाईलाइट किया हुआ है, वाइल लूप, फॉर वाइल लूप, डू वाइल लूप वगैरह। डिफाइन नेस्टेड इफ़ एंड नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप यानी कि लूप के अंदर एक लूप चला देना, उसको नेस्टेड लूप कहेंगे, और आम लूप आप हमने ऊपर भी डिस्कस की है। उसके बाद व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव modifies a source file before handling it over to the compiler allowing conditions, ठीक है, compilation with the hash ifdef, defining constants with hash define, including header files with the hash include। why use इसके आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है str यानी कि ये कॉपी का ये मुखफ़फ़ है किसी लफ्ज़ का, ठीक है, नाम लिखा हुआ है कि फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है, कहता है दिस फंक्शन यूज टू कॉपी स्ट्रिंग, ये फ्रॉम अ स्ट्रिंग वेरिएबल टू अदर स्ट्रिंग वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल स्ट्रिंग में ये किसी स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है आपको पता है, स्ट्रिंग होता है मुख्तलिफ जो करैक्टर हैं उनको मिला के एक स्ट्रिंग बनता है, जैसे आई लव पाकिस्तान, ये एक स्ट्रिंग है। व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है आपको पता है, फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो मिल के एक काम परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये C++ में भी कहता है हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शन, C++ में जो प्रोग्राम कम अज़ कम एक फंक्शन लाजमी होना चाहिए। व्हाट आर पैरामीटर्स ऑफ अ फंक्शन, ये पैरामीटर्स ये आपने जस्ट रीड करने हैं इसमें। व्हाट इज़ पॉइंटर, a pointer the variable that stores the address of another variable is called a pointer, ठीक है, ये एक स्पेशल किस्म का वेरिएबल ही होता है लेकिन दूसरे वेरिएबल का एड्रेस सेव करता है, बस इतनी बात याद रख लें, एक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस सेव करे उसको पॉइंटर कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर वेरिएबल एंड वेरिएबल, ठीक है, पॉइंटर हमने ऊपर पढ़ लिया, और वेरिएबल आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, जैसे इंट x इसमें वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यूज़ हम कोई भी रख सकते हैं, किसी भी चीज़ से इनिशियलाइज से कर सकते हैं। व्हाट इज़ क्लास, इन क्लास in C++ यूज़र डिफाइंड टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन विद की वर्ड क्लास दैट हैज़ डाटा एंड फंक्शंस एज इट मेंबर्स हुज, अच्छा आपको पता है क्लास इसके दो, फिर एक कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर होते हैं, कुछ होते हैं पब्लिक डाटा मेंबर्स। प्राइवेट डाटा मेंबर्स वो होते हैं जो
जिन तक एक्सेस हर किसी को हासिल नहीं होती, और पब्लिक जो डाटा मेंबर है उन तक हर कोई रसाई हासिल कर सकता है। व्हाट इज़ क्लास ऑब्जेक्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इसमें समझाने वाली बात नहीं। क्लास का कॉन्सेप्ट आपने देख लेना है, ठीक है। और बाकी ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपने, मैंने बड़े आसान अल्फाज में लिखा हुआ है, ये आपने जस्ट रीड करनी है, ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, ये डेंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखें। ज़रा 15 मिनट हो गए हैं, तो स्मार्ट पॉइंटर इसलिए मैंने बस टारगेट रखा था 15 मिनट की, काफ़ी हुआ है वीडियो, ठीक है। तो जी उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक मस्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।